बॉलीवुड में हॉरर फिल्मों की अपनी एक लॉयल ऑडियंस हमेशा से रही है, मगर बीते कुछ साल में हॉरर कॉमेडी का एक नया जॉनर सामने आया है जिसने हिंदी सिनेमा प्रेमियों को खूब आकर्षित किया है। उसी ऑडियंस को ध्यान में रखकर मेकर्स स्त्री भेड़िया रूही जैसे हॉरर कॉमेडी के साथ पेश हुए निर्देशक आदित्य सरपोतदार की मुंजिया भी इसी सिलसिले को आगे बढ़ाती है। तो आइए दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मुंजिया मूवी को। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है 1952 से, जहाँ पर एक छोटे से गांव में गोटिया नाम का लड़का रहता है, जहाँ पर गोटिया की माँ उसे छड़ी से बुरी तरह से मार रही थी क्योंकि वो खुद से 7 साल बड़ी लड़की मुन्नी के प्यार में है। मुन्नी की शादी होने वाली है, लेकिन गोटिया को मुन्नी इतनी ज्यादा पसंद है कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन माँ की मार के आगे गोटिया की नहीं चल पाती और मुन्नी की उसी के सामने शादी हो जाती है। और दूसरी तरफ गोटिया का जनेऊ संस्कार भी करा दिया जाता है, जिसे मुंडन भी कहा जाता है। लेकिन गोटिया मुन्नी के पीछे पूरी तरह से पागल है, इसलिए वो अपनी बहन को लेकर एक जगह की तरफ निकलता है जिसका नाम है चिटुकबाड़ी। वो लोग यहाँ से चिटुकबाड़ी के लिए निकलते हैं। दरअसल में गोटिया जो है वो काला जादू करके मुन्नी को बस में करना चाहता था। तो गोटिया चिटुकबाड़ी में एक बड़े से पेड़ के नीचे काले जादू की प्रोसेस को चालू कर देता है और इस काले जादू के तहत गोटिया को एक बलि भी देनी थी और वो बलि जो है वो अपनी बहन की देने वाला था। तो जैसे ही उसकी बहन को मालूम चलता है कि गोटिया जो है वो उसे मारने वाला है, तो वो यहाँ पर जान बचाकर भागने की कोशिश करती है और तभी हड़बड़ाहट में गोटिया को एक ठोकर लग जाती है, जिस वजह से वो नीचे गिर जाता है और यहीं पर सिर पर चोट लगने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। तो अगर किसी लड़के की मौत जनेऊ संस्कार के 10 दिन के अंदर हो जाए तो किसी पेड़ के नीचे उसकी अस्थियों को गाड़ दिया जाता है और उसकी आत्मा को पेड़ से बांध दिया जाता है, नहीं तो लड़की की आत्मा ब्रह्म राक्षस बन जाती है, जिसे मुंजा कहते हैं। ये ब्रह्म राक्षस उस परिवार के आगे के वंश के लोगों को दिखाई भी देता है। तो यहाँ पर चिटुकबाड़ी में एक बहुत बड़े पेड़ के नीचे गोटिया की आत्मा को बांध दिया जाता है और अब यहाँ पर किसी का भी आना जाना पूरी तरह से बंद करवा दिया जाता है। जिसके बाद कहानी जो है वो 2024 में आती है, जहाँ पर कि पुणे में रहने वाले बिट्टू को आप देखते हैं। सीधा साधा भोला भाला बिट्टू अपनी पंजाबी माँ पम्मी के साथ उनकी पार्लर में ही काम करता है। बिट्टू और उसकी माँ के साथ उसकी अज्जी यानी दादी भी रहती है। दादी और माँ ने दुलार से बिट्टू को बड़ा किया है और बिट्टू का सपना है कि वो यूएस जाकर कॉस्मेटोलॉजी की पढ़ाई करे, लेकिन उसकी माँ हर बार उससे मना कर देती है। साथ ही उससे कहा जाता है कि जो उसकी हरकतें हैं वो उसके बिल्कुल पिता की तरह हैं, लेकिन उसके पिता के बारे में उसे कुछ नहीं पता है। वो सुनता रहता है कि उसके पिता ऐसे थे, उनकी भी आदतें ऐसी ही थी, लेकिन असल में उनके बारे में वो कुछ नहीं जानता है और ना ही उसे कुछ बताया गया है। दादी से भी उसने कई बार पूछने की कोशिश की है, लेकिन बिट्टू को कुछ भी नहीं बताया जाता है, जबकि दोनों ही उसके पिता के बारे में जानते हैं कि आखिर उनकी जान कैसे गई थी। तो अब आगे हम देखते हैं कि बिट्टू का एक दोस्त है जिसका नाम है स्पिलबर्ग और वो उसका बचपन का दोस्त है और वो उसके हर एक सुख और दुख में साथ देता है। स्पिलबर्ग जो है वो वीडियोग्राफी और शूटिंग वगैरह का काम करता है और बिट्टू की लाइफ में एक लड़की भी है जिसका नाम बेला है और वो उससे प्यार करता है, लेकिन वो उससे प्यार करता है ये बात कहने की हिम्मत वो आज तक नहीं जुटा पाया है। जबकि बेला और बिट्टू जो है वो बचपन से साथ है और बेला जो है वो जुम्बा क्लासेस चलाती है और उसका ये काम काफी अच्छे तरह से चलता है। साथ ही बेला का एक बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम कुबा है और इसीलिए उसने अपनी क्लासेस का नाम कुबेला रखा है। लेकिन बेला को कुबा जो है वो ज्यादा पसंद नहीं है क्योंकि वो अक्सर उसके काम में रोक टोक करता है। अब आगे बिट्टू जब अपने घर पहुंचता है तो उसकी मम्मी पम्मी के द्वारा उसे मालूम चलता है कि उसकी चाचा की लड़की रुकू की सगाई होने वाली है, इसलिए उन्हें गांव जाना होगा। लेकिन उसकी माँ ये बिल्कुल नहीं चाहती है कि बिट्टू जो है वो गाँव में जाए, क्योंकि पिछली बार जब वो लोग गाँव में गए थे तो एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था और इसी हादसे में बिट्टू के पिता चल बसे थे। फिर भी उन्हें वहां पर जाना तो था ही और बिट्टू को भी अपने साथ ले जाना था, लेकिन उनके गांव वाले घर का माहौल जो है वो ज्यादा ठीक नहीं है। दरअसल में गांव में पम्मी के देवर मतलब कि बिट्टू के चाचा जो है उनसे पम्मी की बिल्कुल भी नहीं पड़ती है और वो चाहते हैं कि चिटुकबाड़ी में जो उनकी जमीन है वो उसे बेच दे। लेकिन दादी कहती है कि अगर उन्होंने ये जमीन बेच दी तो बहुत कुछ अनर्थ हो सकता है, इसलिए वो इस जमीन को नहीं बेचेंगे। और साथ ही हमें यहाँ पर यह भी मालूम चलता है कि दरअसल में जो हमें फ्लैशबैक में स्टोरी सुनाई गई थी वो इसी परिवार की सुनाई गई थी
और जो बिट्टू को सपने आया करते थे वो इसी गांव के चिटुक बाड़ी के आया करते थे। लेकिन एक दिन पम्मी और उनके देवर के बहस के चलते यहाँ पर बिट्टू को सब कुछ मालूम चल जाता है कि आखिर उसके पिता का देहांत कैसे हुआ था। बिट्टू को यहाँ पर मालूम चलता है कि दरअसल में बिट्टू के पिता जो है वो चिटुक बाड़ी गए थे और वहां पर मुंजा ने उन्हें मार दिया था। ये सारी बातें सुनने के बाद बिट्टू का दिमाग खराब हो जाता है और वो तुरंत ही चिटुक बाड़ी की तरफ भागता है, जहाँ पर की सुनसान इलाका था। यहाँ पर किसी का भी आना जाना नहीं होता है। तो यहाँ पर बिट्टू आ जाता है और गांव के सभी लोग जो है वो बिट्टू को ढूंढ रहे थे। उन्हीं में से कुछ लोगों ने बिट्टू को चिटुक बाड़ी की तरफ जाते हुए देखा था। ये बात पता लगने के बाद भी गांव का कोई भी शख्स उसे बचाने के लिए नहीं आता है। लेकिन दादी को मालूम है कि आखिर बिट्टू को मुंजा से कैसे छुड़ाना है और यहाँ पर दादी अकेले ही एक छड़ी के साथ यहाँ पर आ जाती है और पहली बार यहाँ पर हम मुंजा को देख पाते हैं, जो कि एक ब्रह्म राक्षस है और वो इस पेड़ से बाहर नहीं आ पाता है। और यहाँ पर हमें ये भी मालूम चलता है कि दरअसल में दादी और मुंजा जो है वो भाई बहन है और बचपन में गोटिया जिसकी बलि चढ़ाने वाला था वो दादी ही थी और जिस छड़ी से गोटिया की माँ उसे मारा करती थी दादी वही छड़ी यहाँ पर लेकर आती है। मुंजा ने बिट्टू को पेड़ में पूरी तरह से जकड़ के रखा था। बिट्टू हिल तक नहीं पा रहा था, लेकिन तभी दादी यहाँ पर छड़ी लेकर आती है और पेड़ पर जोर जोर से मारने लगती है, जिस वजह से मुंजा बिट्टू को छोड़ देता है और मुंजा पेड़ के दूसरे कोने पर पहुंच जाता है। जिसके बाद दादी बिट्टू को लेकर घर जाने लगती है, लेकिन तभी मुंजा पीछे से बिट्टू की पीठ पर एक जोर का प्रहार करता है और उसके पीठ पर पंजा उछाड़ देता है। और यहाँ पर बिट्टू और उसकी दादी जब बीच के रास्ते से वापस आ रहे थे तभी यहाँ पर मुंजा जो है वो अब आजाद हो चुका था और अब वो पेड़ से बाहर आ गया था और वो यहाँ पर दादी को मार देता है। और ये बात अगली सुबह जब बिट्टू को मालूम चलती है तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि दादी उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। और अब पम्मी यहाँ पर इस गांव में एक सेकंड भी नहीं रुकना चाहती थी, इसलिए वो अपने बेटे को लेकर वापस पुणे के लिए निकल पड़ती है, क्योंकि पिछली बार जब वो आई थी तो उसने अपने पति को खो दिया था और इस बार दादी को। तो अब यहाँ पर पम्मी और बिट्टू जो है जब बस में होते हैं तभी अचानक से बिट्टू के शरीर में शरारत होना शुरू हो जाती है और आगे वाली आंटी के पीठ पर वो चिमटी भी काट देता है। तो जिस तरह से चिमटी काटता है तो वो आंटी जो है वो बिट्टू को बुरी तरह से चिल्लाने लगती है। तो पम्मी बिट्टू को पीछे बिठा देती है और यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि दरअसल में चिमटी बिट्टू ने नहीं बल्कि मुंजा ने काटी थी और अब मुंजा जो है वो उसे दिखाई देने लगा था और उसकी आवाज भी सुनाई देने लगी थी। और यहाँ पर मुंजा बिट्टू से कहता है कि मुन्नी को ढूंढो। तो अब वो लोग पुणे वापस आ जाते हैं, जहाँ पर कि हर शाम बिट्टू के अंदर शरारत होती है और उसे मुंजा दिखाई देने लगता है और वो सुबह होते ही गायब भी हो जाता है। और मुंजा लगातार सिर्फ एक ही बात कहे जा रहा था कि मुन्नी को ढूंढो, मानो उसकी कैसेट अटक गई हो। शाम होते ही मुंजा आ जाता है और वो रात भर बिट्टू के साथ रहता है, जिस वजह से बिट्टू रात भर नहीं सो पाता है और वो रात भर सिर्फ और सिर्फ मुन्नी को ही ढूंढने में लगे रहते हैं। लेकिन यहाँ पर बिट्टू को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मुन्नी है कौन। परेशान होकर बिट्टू अपनी ये सारी बातें अपने दोस्त को बताता है। दोस्त को ये सारी बातों पर विश्वास नहीं होता है, लेकिन जब उसे मुंजा की आवाजें सुनाई देती है तब जाकर उसे उसकी बातों पर विश्वास होता है। तो मुन्नी कौन है इस बात का पता तो गांव से ही लग सकता था, इसलिए वो लोग रुकू का सहारा लेते हैं। तो रुकू बताती है कि मुन्नी के घर वाले जितने भी यहाँ पर रहते थे अब वो गांव में नहीं रहते हैं, लेकिन बचपन की कुछ फोटो से उनके द्वारा पता लगाया जा सकता है। तो रुकू फोटो सेंड कर देती है और यहाँ पर बिट्टू जो है उन फोटोज को देखता है और यहाँ पर उन्हें मुन्नी के सरनेम के बारे में मालूम चलता है और दरअसल में यही सरनेम बेला का भी है, इसलिए उन्हें पूरा डाउट हो रहा था कि शायद ये पूरी फैमिली बेला की है। इसलिए वो तुरंत ही बेला के घर पर जाते हैं। बेला जब यहाँ पर बिट्टू को देखती है तो वो तुरंत ही बिट्टू को गले लगा लेती है। उसने दादी के बारे में सुना और वो ऐसे बुरे वक्त में उसके साथ नहीं थी, इसलिए वो उसे हक कर लेती है और ये सब कुछ मुंजा भी देख रहा था। तो बेला की जो दादी है वही मुन्नी है और मुंजा को मुन्नी से शादी करनी थी, लेकिन अब मुंजा को बेला पसंद आ गई है और अब यहाँ पर मुंजा को बेला से शादी करनी है और अब उसके मुंह पर सिर्फ और सिर्फ बेला नाम रहता है। और ये सुनकर अब बिट्टू पूरी तरह से हैरान रह जाता है, लेकिन बिट्टू ये होने नहीं दे सकता है
क्योंकि मुंजा जिससे भी शादी करेगा उसकी बलि देनी होगी, तब जाके मुंजा को मोक्ष प्राप्त होगा। और एक और बड़ी बात, बिट्टू जो है वो बेला से प्यार करता है तो वो ये बिल्कुल भी नहीं होने दे सकता। जिसके बाद बिट्टू और उसका दोस्त मॉडर्न तांत्रिक प्रभाकर के पास जाते हैं। प्रभाकर फ्रॉडगिरी कर कर पैसे कमाता है, लेकिन उसे मुंजा के बारे में सब कुछ मालूम है। उसने आज तक 4 मुंजा से लोगों को छुटकारा दिलवाया है और अब वो मुंजा के बारे में उन्हें सब कुछ बताने लगता है कि किसी भी लड़के का मुंडन होने के 10 दिन पहले अगर कोई लड़का मारा जाता है और उनकी कोई अधूरी इच्छा हो तो वो मुंजा बन जाते हैं। अक्सर ऐसे मुंजा जो हैं वो ज्यादातर आशिक के रूप में पाए जाते हैं और यहाँ पर भी प्रभाकर के पास ये केस जो है वो आशिकी का ही है। बिट्टू यहाँ पर प्रभाकर को बता देता है कि मुंजा जो है वो बेला से शादी करना चाहता है। तो प्रभाकर मुंजा को मारने का तरीका बताता है। वो बताता है कि जब मुंजा की बेला से शादी होगी तो उसे जीवित रूप में आना पड़ेगा। तो मुंजा की आत्मा को पहले बकरे में डालना होगा, जिसके बाद बेला और बकरे की शादी होगी। लेकिन आत्मा डालने से पहले बकरे के ऊपर एक खास तरह का निशान बनाना होगा और वो निशान जो है वो खून से बनेगा और वो खून जो है वो मुंजा के घर वालों का होना चाहिए, मतलब कि बिट्टू के घर वालों का। तो जब मुंजा की आत्मा बकरे में डलेगी और बेला और बकरे की शादी होने वाली होगी तो बकरे को मार देना तो मुंजा भी अपने आप मारा जाएगा। लेकिन इन सब के लिए उन्हें बेला को मनाना होगा गाँव जाने के लिए। तो वो यहाँ पर बेला को एक ऑफर देते हैं कि जुम्बा के प्रमोशन के लिए वो एक वीडियो शूट करना चाहते हैं, लेकिन वो वीडियो जो है वो गांव में शूट होगी। तो यहाँ पर बेला जो है वो मान जाती है और अपने क्रू के साथ गांव के लिए निकल जाती है, जहाँ पर कि सभी लोग मौजूद थे। और यहाँ पर हम प्रभाकर को भी देख पाते हैं जो कि उन्हीं के साथ गांव जा रहा था, क्योंकि उसी को आगे सब कुछ संभालना था। और इन सब के साथ पम्मी भी आई हुई थी। जिसके बाद जुम्बा के प्रमोशन के लिए वीडियो शूट होने लगता है, जहाँ पर कि बिट्टू जो है वो बेला को बहुत पसंद करता है और वो अपनी जब दिल की बात बताने वाला था कि तभी यहाँ पर कुआ आ जाता है और वो बेला को अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर मुंजा आ जाता है और वो यहाँ पर कुआ को घसीटते हुए जंगल के रास्तों से दूर ले जाता है, क्योंकि बेला के नजदीक मुंजा किसी को भी नहीं आने देगा। इसलिए मुंजा ने कुआ के साथ ऐसा किया। यहाँ पर मालूम चलता है कि कुआ के साथ जो हुआ है उस वजह से उसकी दोनों गुलाब जामुन टूट गई हैं। तो अब किसी तरह से बेला को उस पेड़ के पास ले जाना था चिटुकबाड़ी में, इसलिए वो नारियल पानी की जगह पर उसके अंदर शराब मिला देते हैं और एक बकरे का इंतजाम भी कर लेते हैं। जिसके बाद नारियल पानी के अंदर शराब मिलाने के बाद उसे पिलाई जाती है और उसे धीरे धीरे चढ़ना शुरू हो जाता है। जिसके बाद वो चिटुकबाड़ी में उसी पेड़ के नीचे बेला को ले जाते हैं, जहाँ पर कि बेला अब पूरी तरह से टल्ली हो चुकी थी और अब तो वो कुछ भी कर सकती है। तो जिस तरह से प्रभाकर ने उन्हें बताया था वो उसी प्रोसेस को फॉलो करने लगते हैं और मुंजा की आत्मा जो है वो बकरे में चली जाती है। तो अब मुंजा की आत्मा बकरे में जाने के बाद वो बकरे को मारने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से असमर्थ रहते हैं, जिस वजह से आत्मा स्विच हो जाती है और बकरे में जो मुंजा की आत्मा थी वो बेला में चली जाती है और बेला की आत्मा जो है वो सीधे बकरे में चली जाती है। और जब मुंजा की आत्मा बेला में जाती है तो बेला इन सभी को धो धो कर मारना शुरू कर देती है। उसके अंदर मानो बहुत ही ज्यादा ताकत आ चुकी थी और वो सभी को मारे जा रही थी। और तभी यहाँ पर बिट्टू के चाचा आते हैं जो कि उनके साथ बदसलूकी करे जा रहे थे। तो वो लोग बिट्टू के चाचा को एक पेड़ से बांध देते हैं और उसके ऊपर भी वही निशान बना देते हैं जो कि उन्होंने बकरे के ऊपर बनाई थी। जिसके बाद फिर से आत्मा स्विच हो जाती है और इस बार बेला की आत्मा बेला के अंदर तो थी, लेकिन चाचा के अंदर अब मुंजा आ गया था और शायद बकरे के अंदर चाचा की आत्मा चली गई थी। तो यहाँ पर चाचा के अंदर मुंजा आ गया था और यहाँ पर प्रभाकर भी आ गए थे। वो भी यहाँ पर मुंजा से लड़ने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर वो सभी को बुरी तरह से मारता है। आखिर में मुंजा जो है वो बिट्टू को बीच में बुरी तरह से मार कर बेला को अपने साथ ले जा लेता है, जहाँ पर कि वो बेला की बलि देना चाहता था ताकि उसे मोक्ष प्राप्त हो जाए। लेकिन तभी यहाँ पर सही समय पर बिट्टू आ जाता है छड़ी लेकर और वो बेला को छुड़ा भी लेता है। लेकिन मुंजा जो है वो बिट्टू को बुरी तरह से मार रहा था, लेकिन आखिर में बिट्टू जो है वो उसी पेड़ के ऊपर वही निशान बना देता है, जिस वजह से मुंजा की आत्मा चाचा से निकलकर उसी पेड़ के अंदर चली जाती है। पेड़ के अंदर आत्मा जाने के बावजूद मुंजा उनके ऊपर अटैक कर रहा था और डालियों के द्वारा वो उन्हें मार रहा था।
यहाँ पर बिट्टू जो है वो काफी देर तक लड़ाई करने की कोशिश तो करता है, लेकिन मुंजा बिट्टू की बहुत पिटाई करता है। आखिर में बेला जो है वो उस पेड़ के ऊपर बहुत सारा केरोसिन डाल देती है और यहाँ पर बिट्टू जो है वो उस पेड़ के ऊपर आग लगा देता है, जिस वजह से वो पूरा का पूरा पेड़ जो है वो जल जाता है। और इस तरह से बिट्टू ने बेला की जान बचाई थी। आखिर में बिट्टू बेला को प्रपोज कर देता है, लेकिन यहाँ पर बेला जो है वो उसे फ्रेंड जोन करके ब्राजील चली जाती है। लेकिन यहाँ पर बिट्टू जो है वो खुश था अपनी पूरी फैमिली के साथ, और बेला के साथ में भी वो हमेशा टच में रहता है। और फिल्म के आखिर में हम स्त्री और भेड़िया के कैरेक्टर जना को देख पाते हैं, जो कि जंगल में जाता है, जहाँ पर की नग्न अवस्था में उसे मिलता है भेड़िया, उसका मतलब कि वरुण धवन। तब जना उसे मुन्नी छाप एक कच्छा देता है और वो उसे पहन लेता है। और फिर आखिर में हम मुंजा को भी देख पाते हैं, जो कि अभी मरा नहीं था। तो दोस्तों, मैडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स सबसे पहले 2018 में राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर स्टारर फिल्म स्त्री लाया, जो एक हॉरर कॉमेडी थी। इसके बाद रूही और भेड़िया जैसी फिल्म आई, और अब मैडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स चौथी फिल्म मुंजिया लेकर आया है, और इसमें एक CGI किरदार है जिसका नाम मुंजिया है। फिल्म में रोमांस, दोस्ती, इमोशन, कॉमेडी और दादी पोते का प्यार सब है। मुंजिया में सरवरी बाग, मोना सिंह, अभय वर्मा और सत्यराज अहम भूमिका में नजर आए हैं। सभी की एक्टिंग दिल जीत लेती है। चाइल्ड आर्टिस्ट से लेकर मुख्य किरदारों तक सबने बेहतरीन काम किया है। एक्टिंग के नजरिए से थोड़ी मुश्किल हो सकती थी, क्योंकि कलाकारों को एक ऐसे किरदार के साथ शूट करना था जो दरअसल सेट पर था ही नहीं, जिसे बाद में कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से बनाया गया। पर ऐसी कोई कमी फिल्म में नहीं दिखती। कॉमेडी से लेकर इमोशन सीक्वेंस तक ऐसा लगता ही नहीं जैसे मुंजिया वाकई सेट पर मौजूद है और एक्टिंग कर रहा है। मोना सिंह लंबे वक्त बाद पर्दे पर दिखी है, पर हर सीन में बढ़िया तरीके से नजर आती है। अभय ने इससे पहले धर्मा प्रोडक्शन की ए वतन वतन मेरे के साथ काम किया था। फिल्म फेस्टिवल का हिस्सा रही सफेद में काम किया है। इस फिल्म में शो स्टीलर वही हैं। सरवरी वाघ एक जुम्बा इंस्ट्रक्टर के रोल में है, जो अभय की बचपन की दोस्त है। प्यार को लेकर कंफ्यूजन है, प्रेमी प्यार नहीं कर पा रही और बचपन की दोस्त को जो उससे एक तरफा मोहब्बत में है उसे छोड़ना नहीं चाह रही। पर सरवरी का रोल सिर्फ इतना ही नहीं है, आखिर तक जाते जाते उनका किरदार आपको एक सरप्राइज देगा। फिल्म में सभी किरदारों के पास अपना अपना रोल है और फिल्म के लीड एक्टर अभय वर्मा ने अच्छा काम किया है। पूरी फिल्म में उन्होंने मासूमियत के साथ अपना रोल निभाया है। उनके फेशियल एक्सप्रेशन कमाल के हैं। सरवरी ने भी अच्छा काम किया है। बिट्टू की मां के रोल में मोना सिंह का किरदार काफी प्रभावशाली है। बीच बीच में उनकी कॉमिक टाइमिंग आपको हंसाने पर मजबूर कर देगी। जिस बच्चे ने मुंजिया का रोल निभाया है उसका भी जिक्र करना जरूरी है। फिल्म में सचिन जिगर का संगीत बहुत अच्छा है। उन्होंने अपने संगीत को फिल्म के गानों में बहुत ही शानदार तरीके से पिरोया है। वहीं फिल्म में आदित्य सरपोतदार ने निर्देशक की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई है। उन्होंने जिस तरह से फिल्म के सारे लोकेशन को अपने कैमरे के नजरिए से दर्शकों तक पहुंचाया है वो काबिले तारीफ है। अब बात करते हैं फिल्म की कुछ कमियों की। फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो है, तो हो सकता है आपको थोड़ा बोरियत भी महसूस हो। वहीं फिल्म का सेकंड हाफ आपको सीट से छोड़ने नहीं देता है। फिल्म के निर्देशक आदित्य सरपोतदार की फिल्म की सबसे बड़ी खूबी है उनका CGI, यानी कंप्यूटर जनरेटेड इमेजनरी मुंजिया, जो पूरी फिल्म में किरदार की तरह छाया रहता है। ग्राफिक्स, विजुअल इफेक्ट्स और एनिमेशन से तैयार किया गया यह किरदार दर्शक के मन से शुरू से ही एक खौफ पैदा कर देता है, और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जाती है इसके डर का कहर भी बढ़ता जाता है। फिल्म का फर्स्ट हाफ आपको थोड़ा सा स्लो लग सकता है, लेकिन सेकंड हाफ पूरी तरह से कसा हुआ है। हालांकि हॉरर के साथ कॉमेडी का तड़का मजेदार है, मगर भूत भगाने वाले गुरु सत्यराज द्वारा आत्माओं की अदला बदली जैसे दृश्यों में हॉरर और कॉमेडी के पंच बचकाने लगते हैं। सिनेमेटोग्राफर सौरभ गोस्वामी ने समुद्र और जंगलों के दृश्यों में कलाकारी दिखाकर खौफ पैदा किया है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर दमदार है। संगीत की बात की जाए तो सरवरी बाग का आइटम नंबर तरस अच्छा बन पड़ा है। क्लाइमैक्स में आपको इस हॉरर कॉमेडी की अगली कड़ी का इशारा भी मिलता है, जिसमें वरुण धवन और जना दिखाई पड़ता है। अभिनय की बात की जाए तो सभी कलाकारों ने दमदार अभिनय किया है। बिट्टू के रूप में अभी वर्मा की मासूमियत और डर ऑडियंस में भरपूर समाया हुआ था, और वो पूरी तरह से कामयाब भी रहे हैं। उन्होंने अपनी भूमिका को बखूबी निभाया है। बेला के रूप में सरवरी को एक हीरोइन के रूप में पूरा पैकेज मिला है, जिसमें हॉरर, कॉमेडी, रोमांस, नाच गाना सभी कुछ शामिल है।
और सरवरी ने उसका जमकर फायदा भी उठाया है और पम्मी के किरदार को मोना सिंह मजबूती से निभा ले जाती है, जबकि दादी के रोल में सुहास जोशी छाप छोड़ जाती है। सत्यराज भी अपने किरदार में याद रह जाते हैं और सारे सहयोगी कास्ट ने मुंजिया फिल्म में बहुत ही अच्छा काम किया है। तो मुंजिया फिल्म का एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होता है। मुंजिया फिल्म को आप 10 में से कितनी रेटिंग देना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो भी यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छा लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।